एक बहुत ही बढ़िया वीडियो हम आप लोगों के लिए बनाएँगे, बड़े ध्यान से सुनें। एक मिट्टी की मूर्ति एक इंसान ने 3 मूर्ति बनाई मिट्टी की और एक जगह मेला लगता था और मेला में ये एक बहुत बड़ा इंसान था, उसका ये नियम था जो मेला मालिक था कि अगर कोई सामान बिकने के लिए रह जाएगा, तो उसे वो मेला मालिक खरीदता था। तो एक इंसान ने बड़ी सोच समझ के 3 मूर्ति बनाई, बहुत ही बढ़िया मिट्टी की और तीनों की विशेषता अलग-अलग है। तो बड़े ही प्रेम से सुनेंगे ये चेतावनी। तो पहली मूर्ति की विशेषता क्या थी कि धागा डालो, एक कान से धागा डालो, दूसरे कान में पार। तीसरी मूर्ति की विशेषता क्या थी? एक कान से धागा डालो तो अधभर रुक जाता था। और तीसरी मूर्ति की विशेषता क्या थी कि जितना धागा डाला अंदर का अंदर ही चला जाता था। तो कुदरती मेला मालिक उस दिन काम से चला गया रिश्तेदारी में और उस दिन उसका जो पुत्र था अपने पुत्र को दे गया था, बेटा अगर किसी का सामान न बिके आपको खरीद के ले आना है। तो वही कारीगर, मूर्ति का कारीगर 3 मूर्ति देखने में अति सुंदर, लेकिन हर मूर्ति के नीचे रेट जो पड़े थे, एक मूर्ति की कीमत 10,000 रुपए। कहने लगा, विचार करने लगा वो कि भाई मूर्ति तो सुंदर है, लेकिन मिट्टी की मूर्ति है, लेकिन एक की कीमत 10,000 रुपए। उसने तीनों को खरीद लिया। घर जब आया तो उस पुत्र का पिता भी कहने लगा, बेटा सामान किसका नहीं बिका बिका था मेरे को बताओ। कहने लगा, पिताजी ये मूर्ति है, एक की कीमत 10,000 रुपए है, 3 है 30,000 रुपए की। कहने लगी, बेटा इसके अंदर क्या विशेषता है कि ये तो मेरे पता नहीं, लेकिन उसने नंबर दे दिया कारीगर ने। जब उस कारीगर को बुलाया गया, बताया कि भाई इनकी विशेषता बताओ, मिट्टी की मूर्तें हैं और एक की कीमत 10,000 रुपए है। उस कारीगर ने आकर के क्या किया, कान से धागा डाला, पहली मूर्ति में डाला, एक कान से धागा डाला, पार निकल गया, दूसरी मूर्ति में डाला, अधवर रह गया, तीसरी में डाला, वो अंदर का अंदर ही चला गया। कहने लगा, आपने समझ लिया कि जिससे पहली मूर्ति के अंदर मैंने धागा डाला, पार निकल गया, ठीक है, तो और दूसरी में डाला, अधवर रह गया, तीसरी में डाला, अंदर साफ चला गया। तो इसी हिसाब से हम भी आप एक मिट्टी की मूर्ति है। तो कुछ इंसान ऐसे हैं, कुछ कोई बात कहो धार्मिक तो इधर से सुनी उधर निकलेगी, कुछ ऐसे हैं अधवर तक रखते हैं। बाजे इंसान एक एक शब्द को ग्रहण करते हैं, पंडित आचार्य विद्वान संत ये क्या कह रहे हैं सभी को ग्रहण करते हैं बड़े मन में। तो इसी के साथ ये चेतावनी अच्छी लगी। तो सभी के लिए जय श्री राधे, जय माता दी, जय श्री कृष्ण।